वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगातार कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मैथ्स के ट्रिक के माध्यम से। मैथमेटिक्स के वो क्वेश्चन जो अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसका लगातार हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों। और ये इस वीडियो सीरीज़ का 6वां नंबर का पार्ट है। जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा हैं इस तरीके का क्वेश्चन जो है दोस्तों लगातार पूछा जाता है। ट्रिकी मैथड्स के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बने रहिए, वीडियो से शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न है, राम नरेश एक बैग खरीदता है जिस पर का अंकित मूल्य 400 रुपये है। वह इसे 2 क्रमागत छूट के बाद 160 रुपये में खरीदता है। यदि दूसरी छूट 20% है तो पहली छूट ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमको क्या बताना है दोस्तों, पहली छूट। तो देख लेते हैं दोस्तों, मैथमेटिक्स के सवाल को सॉल्व करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसको पहले समझना होगा, तो उसके बाद आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा तो वीडियो को दोस्तों पॉज करके खुद से कॉपी पेन उठा करके सॉल्व कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप आसानी से कर पाओगे जब आप एग्ज़ाम दिला रहे होगे तब। ठीक है, चलिए ये सॉल्व किस तरीके से होगा तो हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पास प्रश्न में दिया हुआ है अंकित मूल्य दिया है 400 रुपये और 2 क्रमागत छूट इसमें दिया हुआ है। लेकिन 2 क्रमागत छूट के बाद उसको 400 रुपये का कितने में खरीदता है, वो 160 रुपये में खरीदता है। जिसमें से दूसरी छूट जो है दोस्तों उसको कितने रुपए का मिल रहा है, 20% मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो 400 है, 400 का 20% छूट मिल रहा है, मतलब वो कितने में होगा दोस्तों, 80% में होगा। ठीक है, तो क्या निकालेंगे, 400 का मतलब हो जाएगा गुणा 80%। 80% का हो जाएगा प्रतिशत, मतलब बट्टे 100 हो जाएगा। जीरो से ये जीरो कट गया, 2 जीरो और ऊपर का 2 जीरो हो जाएगा। 8 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, 32। ठीक है, 8 चौक 32 हो गया और जीरो का जीरो, मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 320 रुपये हो गया। ठीक है, 320 रुपये हो गया। कितना रुपया हो गया दोस्तों, 320 रुपये हो गया। अब दोस्तों, अब 320 रुपये पहला छूट के पश्चात हुआ है, तो और हमको खरीदना कितने में है, 160 रुपये में खरीदना है। तो दोस्तों हमारे पास क्या है, 320 रुपये है और 160 में खरीदना है, तो हमको और कितने रुपए की छूट चाहिए दोस्तों, तो हम लोग घटा देंगे इसको। 160 में क्या कर देंगे, घटा देंगे 320 में घटा देंगे 160, तो 160 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 160 बचेगा। ठीक है, तो हम लोग को इसी का प्रतिशत निकालना है। तो दोस्तों 160% जो है, 160 जो रुपए है वो कितना घटा है दोस्तों, 320 को, तब हमें मिला कितने को घटा है, 320 में घटा है। ठीक है, तो प्रतिशत निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 100 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, जीरो से ये जीरो कट गया, ऊपर का ये जीरो कट गया। ठीक है, 16 एकम 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे ऊपर में 100 है तो नीचे 2 है, तो 2 एकम 2 और 2 50 हम क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आया दोस्तों, 50%। तो पहला जो हमारा छूट है वो कितने प्रतिशत का है, 50% का है। दूसरा छूट हमारा कितना है दोस्तों, हमारा है 20% का छूट है। ठीक है, तो आसानी से दोस्तों आप आसानी से इसका निकाल सकते हो और छूट के पश्चात 160 रुपये हमको देना होगा। ठीक है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो पहला छूट। तो पहला छूट हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, सी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, 50%। तो 50% हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन बताता हूँ सब सेलेक्टेड क्वेश्चन होता है, कभी ना कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन होता है। चलिए देख लेते हैं प्रश्न। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज 3 वर्ष में 840 रुपये है तथा 7 वर्षों में 1200 रुपये हो जाता है, तो मूलधन का मान रुपए में क्या है। ठीक है, तो प्रश्न काफ़ी सिंपल, आपको समझ आ गया होगा कि साधारण ब्याज दोस्तों यहाँ पास क्या है, मूलधन धन ब्याज। ठीक है, तो यहाँ पास कितना है, 3 वर्षों का 840 रुपये है, तो 7 वर्षों में 1200 रुपये हो जाता है, तो मूलधन का मान कितना होगा हमको ये निकालना है। तो दोस्तों काफ़ी सिंपल सा है। देखिए प्रश्न को आप समझ गए होंगे, सॉल्व किस तरीके से करोगे मैं बता देता हूँ। देखिए 3 वर्ष में कितना है दोस्तों, 3 वर्ष का जो है मूलधन और साधारण ब्याज मिला करके कितना हो रहा है, 840 रुपये हो रहा है। और 7 वर्ष में कितना हो रहा है दोस्तों, यही जो है 1200 रुपये हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है दोस्तों, 1200 रुपये हो रहा है। तो हमारे पास देख लेते हैं अंतर कितने का आ रहा है। ठीक है, अंतर दो दोस्तों, ये 3 वर्ष है और ये 7 वर्ष है, इन दोनों के बीच का अंतर कितने का आ रहा है, तो हम देखेंगे दोस्तों हमारा जो अंतर आ रहा है कितने का आ रहा है, 4 वर्ष का आ रहा है। ठीक है ना, 4 3 7 होता है तो क्या हो जाएगा, 4 का अंतर आ रहा है। और इधर देख लेते हैं कितने का अंतर आ रहा है, तो क्या करेंगे दोस्तों, 1200 में हम लोग क्या करेंगे, 840 को घटा देंगे। ठीक है, ये जीरो का क्या हो जाएगा, जीरो, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 गया तो हमारे पास कितना बचा, 6 बचा, और ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो 8
9 10 11 कितना है दोस्तों 3, तो 360 रुपये का क्या हो रहा है अंतर हमको देखने को मिल रहा है। तो 4 वर्ष में कितना बन रहा है दोस्तों 360 रुपये का बन रहा है। तो एक वर्ष में कितना बनेगा, एक वर्ष में कितना बन जाएगा, तो एक वर्ष में निकालने के लिए क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे, 4 पंचे 20, 4 छः का 24, 4 अट्ठे 32, 4 निया 36 और 4 शून्य क्या हो जाएगा 0। ठीक है, जब काटोगे तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36, तो 90 रुपये क्या हो जाएगा दोस्तों एक साल का ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो एक साल का ब्याज कितना हुआ दोस्तों 90 रुपये हुआ। एक वर्ष का ब्याज कितना हुआ 90 रुपये हुआ। और हमको क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है। चूंकि एक वर्ष का 90 रुपये हो रहा है तो हो रहा है यहाँ पास दोस्तों, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा हमको देखना है। तो 3 वर्ष का देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वर्ष का हो रहा है 90, तो 3 वर्ष का कितना हो जाएगा 3 तिया 9। ठीक है, तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27, तो कितना हो जाएगा 270 रुपये हो जाएगा। 3 वर्ष का 270, लेकिन इसमें तो 840 है, तो यहाँ पास ब्याज भी मिला हुआ है। तो 840 में हम लोग क्या करेंगे 370 को घटा देंगे तो हमारा जो है मूलधन आ जाएगा। ठीक है, 0 में से 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 14, 7 दूनी कितना होता है 14, तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा फिर से ये 7 बन गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 3, ये यहाँ पास क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर से हम लोग क्या करेंगे इसको फिर से घटा देंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पास क्या हो जाएगा 370 नहीं, कितना घटाना है हमको 270 घटाना होगा। कितना घटाना होगा दोस्तों 270 घटाना होगा। ठीक है, क्योंकि 9 चौक 9 18 9 तिया 27 होता है 270। ठीक है, तो क्या करेंगे 270 घटाएंगे, तो 0 का 0 हो गया और ये हो गया 14, 14 में से 7 गया क्या हो जाएगा 7। और यहाँ पास है दोस्तों 7 8 था वो भी कितना बन गया कट के 7 बन गया। तो अब हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा 5। ठीक है, 7 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा 5 बचा, तो कितना आया 570 आया। चूंकि 570 हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा दोस्तों आप आसानी से इसको ज़रूर सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, एक विक्रेता 6 रुपये में 5 के हिसाब से संतरे खरीदता है और 3 रुपये के हिसाब से बेच देता है, उसका परिणाम क्या होगा, उसका क्या परिणाम होगा हमको ये बताना है। उसको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, और कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है कितना प्रतिशत का हानि हो रहा है, 4 ऑप्शन नीचे दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमको बताना है। ठीक है, तो सॉल्व किस तरीके से करोगे हमको पहले देख लेते हैं दोस्तों। हमारे पास क्या है 5 जो संतरे हैं उसको कितने में खरीदा है, वो 6 रुपये के भाव से खरीद दिया है। ठीक है, और 3 रुपये में क्या कर रहा है दोस्तों, वो 3 रुपये में 2 के हिसाब से बेच देता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि एक संतरे का भाव उसको कितना पड़ रहा है दोस्तों। अगर 5 संतरे का भाव उसको 6 रुपये पड़ रहा है तो एक संतरे का कितना में पड़ेगा। ठीक है, तो एक का कितना पड़ा दोस्तों, एक का जो खरीदा है कितने में खरीदा है उसको पहले देख लेते हैं। तो क्या करेंगे 6 बट्टे क्या कर देंगे 5 कर देंगे, क्या करेंगे 6 बट्टा 5 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 6 बट्टे 5 कर देते हैं। तो चलिए कर देते हैं 5 एकम 5। ठीक है, 5 एकम 5 बचा कितना दोस्तों, एक बचा। अब दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ठीक है 0 हो गया। अब क्या करेंगे 5 दूनी हो जाएगा 10, मतलब 1.2 और कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 0, मतलब 1 रुपये 20 पैसे क्या हुआ उसको खरीदी पड़ा है। अब विक्रय मूल्य देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 रुपये में वो कितने में बेच रहा है 2 में बेच रहा है, तो एक को कितना पड़ेगा हम लोग इसको देख लेते हैं। तो देखने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, फिर से 3 बट्टे 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 एकम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर एक बचा। ठीक है, एक बचा तो दशमलव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा शून्य का शून्य हो जाएगा, 10 आया, 2 एकम 2, 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 और शून्य का शून्य हो जाएगा। देखिए अब वो उसको कितने में बेच रहा है 1 रुपये 50 पैसे में प्रति नग के हिसाब से बेच रहा है। ठीक है, तभी तो 3 रुपये में वो क्या हो जाएगा 2 को बेचेगा। ठीक है, 3 रुपये में कितने को बेच रहा है 2 को बेच रहा है, तो एक को कितने में बेचेगा 1.5 रुपये में, 1 रुपये 50 पैसे में, खरीदा कितने में है 1 रुपये 20 पैसे में। तो दोस्तों उसको लाभ कितने का हो रहा है, उसको हो रहा है दोस्तों 0.30 पैसे का लाभ हो रहा है। अब कितने में हो रहा है दोस्तों, अब हम जानते हैं प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, तो लाभ हमारे पास क्या है 0.30%। ठीक है, उसी तरीके से क्या हो जाएगा लाभ क्रय मूल्य कितना है हमारे पास 1.20, मतलब 1 रुपया 20 पैसा है, और प्रतिशत निकाल रहे हैं तो क्या कर देंगे गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, अब आप आसानी से निकाल सकते हो, यहाँ पास देखिए कट रहा है, यहाँ पास ये दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा। ठीक है, तो ये उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर से 30 बट्टा 120 बन गया। ठीक है, अब कैसे बना, यहाँ पास अब दशमलव को हटाओगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 चौके 12 और 0 का 0, 4 बार में कट गया। अब ये 4 कटेगा, 4 एकम 4 और 4 25 हम कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। तो 25% का क्या हो जाएगा उसको लाभ हो रहा है। तो ऑटोमेटिक देखने से यहाँ पर सब समझ आ रहा है ना
कि 1 रुपया 20 पैसे में खरीदा है, 1 रुपया 50 पैसे में बेच रहा है, तो 30% का 30 पैसे का लाभ हुआ। तो 30 पैसा कितने के बराबर है? 25% के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 25% क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हमको कहाँ पास देखने को मिल रहा है दोस्तों? 25% का लाभ बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, और ये इस तरीके का प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। अनुपात समानुपात से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न है, एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है 5:3 है तथा लड़कियों और अध्यापकों का अनुपात 7:1 है। विद्यार्थियों तथा अध्यापकों का अनुपात क्या है? प्रश्न काफ़ी घुमा दिया गया है। यहाँ पास देखिए, पहले तो हमारे पास है दोस्तों कौन कौन है? बॉयज़ है और गर्ल्स है और कौन है? टीचर है। ठीक है, अध्यापक हैं। और हमको देखिए हमारे पास जो रेशियो दिया गया है लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है 5:3, तो लिख देते हैं 5:3। ठीक है, उसी तरीके से आगे बोल रहा है कि लड़कियों और अध्यापकों का अनुपात 7:1 है। तो गर्ल्स का अनुपात कितना है दोस्तों? 7 के अनुपात में है। और यहाँ पास जो है दोस्तों अध्यापक टीचर का जो है दोस्तों कितना है? 1 है, तो 1 का 1 लिख देते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करना है तो दोस्तों जब भी देखिए यहाँ पास टीचर का तो है ही नहीं, यहाँ पास बॉयज़ का नहीं है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? जो हमारे पास दायां बायां जो रहेगा उसको लिख देना है। तो यहाँ पास देखिए 3 है, तो यहाँ पास क्या लिख देंगे हम लोग? 3 लिख देंगे। अनुपात को क्या करना है? मैनेज करने के लिए इधर 3 लिख देंगे। वैसे इधर क्या लिख देंगे? इधर जो 7 है उसको इधर लिख देंगे। ठीक है, तो 7 हो गया। अब सभी को गुणा करके क्या करना है? नीचे हमको लिख देते जाना है लगातार। तो 5 7 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक है, 7 तिया कितना हो जाएगा? 7 तिया 21 हो जाएगा। उसी तरीके से 3 एकम 3, तो टीचर का अनुपात कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये बॉयज़ का रेशियो है, ये गर्ल्स का रेशियो है और ये टीचर का रेशियो है। तो कुल अगर सभी का रेशियो देखें तो 35:21:3 है। लेकिन हमें क्या बताना है कि विद्यार्थियों तथा अध्यापकों का अनुपात। तो दोस्तों विद्यार्थियों में आपको ये नहीं कहना है कि केवल बॉयज़ का बोल रहा है या केवल गर्ल्स का, तो विद्यार्थियों में बॉयज़ और गर्ल्स का दोनों का आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे? जो बॉयज़ और गर्ल्स का जो अनुपात है उसको जोड़ देंगे। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। और 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अनुपात का अनुपात 3 का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 56:3 क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों तथा अध्यापकों का जो अनुपात है वो हो जाएगा। तो 56:3 हमको कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस तरीके का प्रश्न जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से ज़रूर सॉल्व कर पाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर ये चीज़ समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इसी तरीके का प्रैक्टिस मैं आपको लगातार कराते रहूँगा। ठीक है, अब दोस्तों आपके लिए है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यदि a+1/a=2 हो तो a⁵ + 1/a⁵ का मान क्या होगा? तो काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है। इसको कैसे सॉल्व करना है दोस्तों पार्ट नंबर 5 में देख सकते हो। अगर बन रहा है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिए। ठीक है, और बनता है तो मेरे तरफ से अपना पीठ थपथपा लीजिए, क्योंकि ऑल द बेस्ट। आपकी तैयारी अच्छी हो रही होगी तभी आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, बना लिए होगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों ज़रूर लाइक कर दीजिए। और वन डे कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए दोस्तों कौन सा बुक बेस्ट रहेगा मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से ज़रूर चेकआउट कर लीजिए ताकि आपको वन डे एग्ज़ाम जो है आसानी से क्रैक हो सके। और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब करो। नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ऑन कर लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो आप लगातार वॉच करते रहोगे बिना किसी रुकावट के। तो मिलते हैं दोस्तों मॉर्निंग में नए करंट अफेयर की वीडियो के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।